कल्पना कीजिए जिंदगी की सारी कमाई एक कागजी जाल में फंस जाए और वो जाल सालों तक अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह फैला रहे तो क्या होगा। जिस जमीन पर आपने सपनों का महल मान लिया हो वही जमीन कागजों में किसी और की निकल आए और आप चोर की दाढ़ी में तिनका तलाशते रह जाएं तो आपकी सूरत हाल क्या होंगे। आज खेल उस भरोसे का है जिसे सिस्टम की न कारखानों में तूती की आवाज ने सबसे महंगी कीमत पर बेच दिया। अंत तक बने रहिए, बताऊंगा आपको कि कैसे एक कंपनी करोड़ों की धोखाधड़ी करके खुली घूम रही है। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। सिस्टम की लाचारी इस कदर पसरी है कि जहां कागजों पर सब कुछ चांदी की तरह चमक रहा है और वैध दिखता है, लेकिन जमीन पर आम आदमी की गाढ़ी कमाई हवा में उड़ती है और फिर गायब हो जाती है। मामला जुड़ा है रियल एस्टेट कंपनी DHL इंफ्राबिल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से, जिस पर आरोप है कि उसने मध्य प्रदेश के कई जिले भोपाल, इंदौर, धार, देवास, सीहोर, विदिशा और यहां तक कि रायपुर तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों के साथ आंख मिचौली का काम किया, खेल खेला। आरोप बेहद गंभीर है। प्लॉट बेचने के नाम पर ग्राहकों से 50 से 90% तक नगद रकम ली गई, वसूली की गई और कभी विकास शुल्क के नाम पर तो कभी रसीद ही नहीं दी गई, तो कभी एग्रीमेंट ना विधिवत हुआ, कोई काम प्रॉपर नहीं हुआ। तो क्या यह सिर्फ अनियमितता है या सुनियोजित लूट का मेला। एग्रीमेंट साधारण स्टांप पर कराए गए, ना रजिस्ट्रेशन ना नोटरी, यानी सरकार का स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का सीधा चूना लगाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोगों को पूरी रकम लेने के बाद भी ना कब्जा मिला, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। कहीं एक ही प्लॉट को 2 लोगों को बेच दिया गया तो कहीं बिना सहमति के तीसरे को ट्रांसफर करके एक तीर से 2 निशाने वाला खेल खेला गया। सवाल उठता है कि क्या यह सब बिना किसी ऊपरी संरक्षण के संभव है। जब एग्रीमेंट में जानबूझकर कम कीमत दिखाई जाए तो साफ है कि असली रकम छुपाई गई है। टैक्स बचाए क्या है और सरकारी खजाने को करोड़ों का घाटा लगाकर कंपनी मलाई खा रही है। अब शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो तक पहुंच चुकी है। DHL इंफ्राबिल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संतोष कुमार सिंह, संजीव जायसवाल, अनिरुद्ध देव को EOW ने इंदौर प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा करने के मामले में आरोपी भी बनाया है। इसके साथ जांच में कंपनी के कई अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं। धोखाधड़ी, कर चोरी, स्टांप ड्यूटी चोरी और आपराधिक विश्वासघात जैसी सब धाराएं मौजूद हैं। कार्रवाई कहां है। जिन निवेशकों ने जिंदगी की कमाई फंसी है, जिनकी पूरा जीवन उन्होंने जिस तरीके से कमाया और फिर उसे कंपनी के हवाले कर दिया और वो अब एजेंसियों के कागजों के चक्कर काट रहे हैं, पैसे की ट्रेल पकड़ी नहीं जा रही है, तो क्या एक ये पूरा मामला बता रहा है कि पूरे मामले पर ही भ्रष्टाचार की बू है, धोखाधड़ी की बू है। आपके विचार क्या है और इस कंपनी ने किस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही और किसका संरक्षण इसे प्राप्त होगा। आपके इस पर विचार क्या, आपकी राय क्या है, लपेटा पर साझा कीजिए।